बेरोजगार मोर्चा के तहत भाजपा से निलंबित युवा नेताओं ने किया पत्रकार सम्मेलन में। निलंबित नेताओं ने कहा, कंपनी के माल मौज करने वालों की खोलेंगे पोल। कल मुझे फेसबुक के माध्यम से पता चला कि राजीव मेहता जी ने लेटर पैड में हम लोग 5 युवाओं को निलंबित करने का काम किया है, 6 युवाओं को, जो कि जिसमें कारण दिया गया था कि इन लोगों के द्वारा भाजपा में रहते हुए बेरोजगार मोर्चा बनाकर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के ऊपर आरोप लगाया है। तो मेरा कहना है कि यहाँ पर कई भाजपा के नेता हैं जो विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं और वो अपने संगठन में किसी न किसी पर वो उस संगठन में हर एक राजनीतिक दल के लोग आते हैं और उसमें विभिन्न लोगों पर आवाज उठाते हैं। और हम लोगों ने आज तक कहीं पर भी जब से बेरोजगार मोर्चा का गठन करके हम लोग युवाओं को स्थानीय कंपनी में रोजगार दिलाने का आवाज बुलंद कर रहे हैं, किसी भी स्थानीय नेताओं का ना तो उसमें नाम लेकर विरोध किया गया है, ना ही उसका कहीं आंदोलन किया गया है उसके खिलाफ। बस सबसे हम लोग का मांग किए हैं कि स्थानीय अडानी कंपनी हो या राजमहल परियोजना हो, उसमें हम लोग को रोजगार मिले। लेकिन इसके बाद भी, इस रोजगार मांगने के बाद अगर हम लोग को कहा जाता है कि आप लोग पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि लोकल फॉर वोकल। तो प्रधानमंत्री का जब कहना है कि स्थानीय लोगों के लिए आप वोकल रहें, तो किस परिस्थिति में भाजपा कार्यकर्ता स्थानीय युवाओं के लिए स्थानीय कंपनी में रोजगार के लिए वोकल हो पाएंगे, जबकि झारखंड सरकार का भी फरमान है कि 75% युवाओं को 75% लोगों को हम लोग स्थानीय निजी कंपनी में भी रोजगार देंगे। तो इस मुद्दे को जब हम लोग बुलंद कर रहे हैं तो ये किस हिसाब से पार्टी विरोधी होता है। तो मुझे लगता है कि इस बात का आदरणीय जिलाध्यक्ष को खंडन करना चाहिए कि कैसे हम लोग पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। और जो जिला में विभिन्न चुनाव में मैं देखते आ रहा हूँ कि पार्टी विरोधी काम करते हैं, पार्टी में रह के दूसरे दल के कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, उस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बड़े बड़े माननीय के द्वारा दूसरे का प्रचार किया जाता है, उसके खिलाफ प्रदेश रिपोर्ट भी जाता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जब हम लोग एक बेरोजगार का आवाज को बुलंद करते हैं, एक निरीह कार्यकर्ता का जब एक फोटो आता है, वायरल होता है, उसको जब हम लोग उसको आवाज बुलंद करके उसको मदद पहुंचाते हैं, तो इससे सभी बड़े नेताओं को अखड़ता है और उन लोगों के द्वारा हम लोगों के लिए ये एक निलंबन का फरमान जारी किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे नियुक्ति तो प्रदेश ने किया था, तो आदरणीय मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं और वहां जाके भी व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा कि इस निलंबन पर अपना विचार जरूर रखें कि किस परिस्थिति में और क्या मेरा पार्टी विरोधी गतिविधि रहा है। जबकि मैं पिछले 3-4 वर्षों से युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहा हूं और बेदाग कार्यकाल रहा है। हमारे नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव हुआ है, लोकसभा का चुनाव हुआ है, हम लोगों को जीत मिली है। उसके बाद अगर हम लोग बेरोजगार का आवाज बुलंद करते हैं तो किस परिस्थिति में हम लोग को किसके दबाव में ये निलंबन का फरमान जारी किया गया है, इसका खंडन होना चाहिए। और इससे हमको लगता है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं को और कोई कार्यकर्ता बोले नहीं किसी के खिलाफ में, तानाशाही रहे। कोई एक कार्यकर्ता जो उचित मुद्दा है उसका भी आवाज बुलंद नहीं करे। इसके लिए ये निलंबन किया जा रहा है कि और जो छोटे कार्यकर्ता हैं उसके फन को कुचलने का काम किया जा रहा है। गोड्डा में मुझे लगता है कि एक तानाशाही संगठन के अंदर तानाशाही चलाने का प्रयास किया जा रहा है, जो हम लोग इसका मांग रांची जाकर प्रदेश के विभिन्न नेताओं के समक्ष रखेंगे और सबका पोल वहां पर खोलेंगे कि किसके द्वारा कब कब पार्टी में रहते हुए पार्टी विरोधी गतिविधि का काम किया गया है, जबकि हम लोग के ऊपर निराधार और बेबुनियाद आरोप लगाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबसे पहली बात है कि हम लोग स्थानीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले जो है हम लोगों ने युवाओं को स्थानीयता के आधार पर अडानी एवं राजमहल परियोजना में रोजगार के लिए हम लोग जैसे कोरोना काल के ही समय से यह लगातार हम लोग आवाज़ उठाते रहे और यह उठाते भी रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन के इस फेसबुक के माध्यम से जो विवाद पूरा गहराता गया सोशल मीडिया के पर, फेसबुक के पर, और अंतोगत्वा जैसो हम लोगों को संगठन भाजपा से जैसो हम लोगों को निकालने का जो एक फरमान जारी कर दिया गया, तो मैं सबसे पहले यह आप लोगों के माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह जिला अध्यक्ष जी ने
बिना शो कॉज किए, बिना किसी तरह की एक जैसे परिवार के मुखिया को बैठ करके जो सो पहले विचार करके बात करके जो सो कोई निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यह इसको उचित नहीं समझा और हम लोगों को रोजगार के नाम पर जो सो मांगने के नाम पर जो सो हम लोगों को जो निकालने का उन्होंने फतवा जारी किया है। तो मैं सबसे पहले तो यह जिला के सभी युवाओं को मैं बोलना चाहूँगा कि एक इस तरह की 100 पार्टियों से भी मैं निष्कासन मंजूर है, लेकिन मैं युवाओं को रोजगार के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। दूसरी बात, जो फेसबुक के माध्यम से माननीय सांसद जी ने अपने वॉल से जो सो एक पोस्ट किया था, मैं उन्हें पुनः एक बार बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरे कहने पर उस बच्चे का एडमिशन कराया। लेकिन जब उनके फेसबुक पेज पर मुझे यह देखने को मिला कि उन्होंने 25 लाख रुपया उस बच्चे का माफ कराया है फीस, तो मैं आप सबों को यह बताना चाहता हूं कि उस बच्चे की पूरे पढ़ाई की खर्च 14 लाख रुपये है और जिसमें 4 लाख रुपया उसके पिता ने जमा भी किया है ऑनलाइन, जिसको मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, जिस तरह माननीय सांसद ने फेसबुक के माध्यम से यह एहसास कराने का प्रयास किया था, उसी तरह मैंने माननीय सांसद को भी फेसबुक के माध्यम से अवगत कराया कि उस बच्चे का 14 लाख रुपया फीस लगना था और वह जो है 4 लाख रुपया उसके पिता ने जमा भी किया है ऑनलाइन। वह मैं रिसीट सहित फेसबुक के पर जो सो पोस्ट किया था। हमारा कहीं कोई मंशा नहीं थी कि उनको मैं इंसल्ट करूं या पार्टी, यदि इसे या पार्टी विरोधी कार्य यदि यह तमगा लगाया जाता है तो यह बिल्कुल निराधार है। मैं पार्टी के विरोध में कभी भी जो सो कहीं अलूल जलूल बयान नहीं दिया है। मैंने स्थानीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले रोजगार की बात उठाई है और मैं यह लड़ाई तब तक जारी रखूंगा जब तक कि अडानी और राजमहल परियोजना में स्थानीयता के आधार पर नौकरी नहीं मिल जाती।